हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द चैप्टर वेब ऑप्टिक्स। ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो गए, सो दिस इज़ द थर्ड सेशन जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉल्विंग। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो फिजिक्स के जो सारे 2021 के पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे वीडियोज़ की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन करके रखी है। उसको प्लेलिस्ट को देख के आप सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो ये सारे जो आपके फॉर्मूले हैं, सिनॉप्सिस मैंने ऑलरेडी स्लाइड में दे के रखे हैं, आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। ओके, ये सारे स्लाइड्स मैं आपको आइदर टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा या जो मैंने पीवाईक्यूज़ के ड्राइव की लिंक दी है उसमें एक फ़ोल्डर बना के सब ये सारे आपको पीपीटी दे दूँगा मैं। ठीक है, so let's start with today's question. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था। सो मैं बताना चाहूँगी जो 16 क्वेश्चन है ये आपका सेम एज ये वाला 20 प्रॉब्लम है। इसमें यहाँ पे λ/3 दिया था। ओके, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया है। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/6 इज I डैश I नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी देन रेशियो पूछा है। तो सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ वो पार्ट डिफरेंस थोड़ा सा आपको ये कोई भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर π/2। ठीक है, सो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे कब होगा, जब आपका फाई क्या होगा, 0 होता है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है आपका I0 होता है। बट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो आपको जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे ए मैक्सिमम I0 को मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, इसको Q लिख लेता हूँ। ओके, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। सो आई आपको क्या लिखा है यहाँ पे, I0 डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैं इसको Q लिख लेता हूँ और जो अपने को निकालना है उसको IP लिख लेता हूँ। सो आपका IQ क्या हो जाएगा, 4I0, राइट। और अपने को पाथ डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे, λ/6। पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला। सो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सो पहले यहाँ पे फाई निकाल लो आप, 2π/λ। पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/6 कट किया, सो फाई क्या हो गया आपका 2π/6। सो सेकेंड केस आपका IP है 4I0 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2π/6, ये कितना हो जाता है, ये 180 इंटू 2, 180 को 6 से आप करोगे तो 30। ये आपका कितना आंसर आएगा, ये पाई 180 होता है, 6 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 30, अप्रॉक्स 60 आएगा आंसर, राइट। ओके, ये 60 हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4I0 cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 ये आपका 2π/6 और आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे जस्ट अ सेकेंड, पार्ट डिफरेंस इज λ/6। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स है, 2π/6 बोल रहा है, राइट। सो मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। ये आपने इसको कट किया 3, ये कितना आ गया आपका 60 अप्रॉक्स आएगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 360 को 6 से डिवाइड, 60 है, मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका जो यहाँ पे 2π/6 और π/3। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, पाई 180 था, 6 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया, 3 इंटू 60 ही आ रहा है। ओके, सो 60 है, मतलब अब बेसिकली क्या हो गया, π/3 है ना, π/3 cos π/3 कितना होता है आपका, cos π/3 कितना होता है आपका यहाँ पे, cos π/3 cos 60 कितना होता है, cos 60, cos 60 आपका होता है जैसे कि cos 60 आपका हाफ होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज डालता हूँ। सो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4I0, मतलब ये आपको IQ दिया है 1/4। ओके, सो IP/IQ कितना हो जाएगा 1/4,
आई थिंक यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे 30 आने के लिए यहाँ पे जो डेटा दिया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये π/3 तो है। π/3 यहाँ पे आप डाल रहे हो तो cos π/3 कितना होता है, वो cos 60 इज हाफ का स्क्वायर करके 4। सो आई थिंक इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसके आंसर्स रॉन्ग आ रहे, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम रहेगा। सो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपीरियंस द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। सो nth डार्क बैंड का फॉर्मूला होता है n-12 लैम्डा d/d। बैंडविड्थ क्या होता है, ये होता है, तो n-12 ये बीटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डिस्टेंस ऑफ 6 ब्राइट बैंड विथ लैम्डा कोइंसाइड विथ 7 डार्क बैंड विथ लैम्डा 2। कोइंसाइड का मतलब होता है इक्वल है, तो 6 ब्राइट बैंड मतलब ब्राइट बैंड क्या होता है n लैम्डा d/d, और डार्क बैंड क्या होता है n-12 लैम्डा d/d। सो 6 था तो यहाँ पे 6 डाला, लैम्डा 1 d/d, और आपका सिर्फ वेवलेंथ चेंज है, यहाँ पे क्या डालोगे आप 7-12 लैम्डा 2/d। ये d/d कैंसिल हो गया, 6 लैम्डा 1, और आपका यहाँ पे कितना हो गया 7-12, मतलब 7 में से हाफ 0.5 गया, 6.5 लैम्डा 2। सो आपका रेशो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 6.5/6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आएगा 13:12। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या लिखा है, इन यंग्स डबल स्लिट इन इंटरफेरेंस पैटर्न अ मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। The distance between two coherent sources is d, and capital D is the distance between source and screen. The possible wavelengths used are inversely proportional to C. आपको क्या बोल रहा है कि x is the यहाँ पे फ्रिंज विथ नहीं दिया, राइट। देयर विल बी अ मिनिमम इन x, क्या बोल रहा है कि मिनिमम इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट। सो यहाँ पे आपका जो x हो गया, x क्या होता है यहाँ पे लैम्डा डी, मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, बेसिकली मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। सो यहाँ पे sin थीटा आप x/d ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली x क्या हो जाएगा आपका n लैम्डा d/a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बट आपको यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, स्लिट विथ कितना दिया है, दिया है कितना, स्मॉल d, ठीक है। सो और बोल रहा है कि आपका जो स्लिट है वो आपका जो जैसे कि मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट। सो मान लेते हैं जो मेरा पहला मिनिमम है, सो आपका यहाँ पे x जो हो गया फर्स्ट मिनिमम के लिए d/2 हो गया, और आपका लैम्डा d/d किया। सो यहाँ पे आपका जो लैम्डा है कितना हो जाएगा, d², आपका d², और जस्ट अ सेकेंड, d² अपॉन 2d। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और, आपका क्या बोल रहा है कि स्लिट के जस्ट इन फ्रंट मिल रहा है, तो आपका जो d/2 है, ये यदि मैं x लेता हूँ कि मेरा फ्रिंज विथ है, तो ये x/2, नेक्स्ट वाला क्या आता है 3x/2, और आपका ये 5x/2, तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है x, 3x एंड 5x। ओके, सो यहाँ पे मैं उल्टा करूँगा तो x क्या हो जाएगा आपका d/3 एंड d/5। ओके, ये फॉर्मूले है x के। बट आपका जैसे यहाँ पे मैंने देखा लैम्डा का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ के साथ, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आप लैम्डा x की ये सारी वैल्यूज़ डालो तो आपको लैम्डा मिलेगा d²/d x की जगह पे, दूसरा क्या आएगा d²/3d, d²/5d। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू d, 3d एंड 5d। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा, बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा दिया है फ्रॉम ए डिस्टेंस फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 0.96 mm वाइड एंड रिजल्टेंट डायफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे। ये d दिया है, स्मॉल d दिया है, ये लैम्डा दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज
ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो आपका डार्क फ्रिंज ऑन दोनों साइड, ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई ए। आपको वैल्यूज डालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। सो वैल्यूज डालो आप। 2 लैम्डा दिया है 5 4 0 0 10⁻⁻10। कैपिटल डी 2 दिया है। स्लिट विथ कितना दिया है 0.96। कितना हो जाएगा आपका 0.9 10⁻³ इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ए दिया है आपको, इसको यदि आप सॉल्व करते तो आपका जो आंसर आता है कितना आएगा 2.4 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। एक बार सॉल्व करके देखो, इसके आंसर एग्जैक्ट आ रहे क्या। 108 है, ये 2 टाइम्स करेंगे तो 216 होगा। 216 है और नीचे 96 है, तो ये 0.96 को आप अप्रॉक्सीमेट 1 लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर आएगा 2.4 तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। 2 बीम्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी I and 4I interfere to produce fringe pattern on screen. Phase difference between the beam is pi/2 at a point A and pi at point B. Then the difference between resultant intensity at A and B. आपका जो इन जनरल रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। सो आपका फर्स्ट केस में A के लिए क्या हो जाएगा I प्लस 4I 2√I √4I, ये आपका cos pi/2। सेकेंड के लिए क्या आएगा पाई आएगा I प्लस 4I 2I, ये आपका 4I cos pi। सो यहाँ पे आपका सॉल्व करोगे तो पाई आई, यहाँ पे I कितना हो जाएगा IA माइनस IB कितना हो जाएगा कि 4I। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे। द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरफेरिंग लाइट मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन इज इतना दिया है। द बैंड ऑब्टेन एट दैट पॉइंट, मतलब आपको पाथ डिफरेंस कितना दिया है 57/2 लैम्डा कितना हो गया 28.5। सो जब भी आपको ऐसा 0.5 आया तो समझ जाने का डार्क बैंड ही होगा। नंबर आया 28 27 26 कुछ भी नंबर आया जस्ट फ्रैक्शन में नहीं आया तो ब्राइट होता है, बट 0.5 ऐसा आ रहा है तो डार्क बैंड है। और कौन सा डार्क बैंड है उसके लिए निकालने के लिए आप इसको इक्वेट कर दो। ओके, सो आपको क्या आएगा आंसर एन लैम्डा लैम्डा आपका कट गया। सो 28.5 यहाँ पे आप हाफ कर दो, आपको मतलब सॉरी एन, ओके यहाँ पे एन कौन सा एन आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, तो ध्यान में रखो दिस इज द 29 डार्क बैंड। नेक्स्ट ओके, इस क्वेश्चन में क्या दी इंटेंसिटी आई एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली आर सुपर इम्पोज टू फॉर्म स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। सो कभी भी ध्यान में जो मैक्स होता है वो आपका √I प्लस √I2 का होल स्क्वायर। सो आपका √I प्लस 4I, ये कितना हो जाएगा √I प्लस 2√I, ये आपका 3√I का स्क्वायर कितना हो गया 9I। और I मिनिमम जो होता है आपका √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर √I माइनस 4I का स्क्वायर, इसको आप कितना आएगा √I माइनस 2√I का स्क्वायर माइनस √I, कितना हो गया I। सो 9 एंड I, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा D। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो PCB शिफ्ट्स के होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। So thank you for this video. Please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group and follow me on Academy
अनअकैडमी पे मैंने पूरा फिजिक्स का सिलेबस के लेक्चर लिया है, 11th-12th कंप्लीट सिलेबस विद कंप्लीट सिनॉप्सिस रिवीजन, अप्रॉक्सीमेट 90 आवर्स का लेक्चर लिया अनअकैडमी पे। आप उसे देख सकते हैं मुझे फॉलो करके, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।